यो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ का मैजिक पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज का हमारा टॉपिक है क्या मनी को अट्रैक्ट कैसे करें, जो कि हमारी लाइफ का आधारभूत सिला है। कहते हैं ना, ये हमारे आधारभूत आवश्यकताएं क्या है, रोटी कपड़ा मकान। तो ये चीज़ें भी उसी के थ्रू ही आती हैं। अगर हमारे पास मनी नहीं है, ना ही हम अच्छा खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं, ना ही रह सकते हैं। यानी एक तरीके से वो लग्जरी लाइफ को हम अट्रैक्ट कैसे करें। लग्जरी लाइफ मेहनत तो हमें करनी पड़ती है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ रिचुअल्स, कुछ नियम कानून बनाने पड़ते हैं। नियम कानून ऐसे नहीं कि नहीं ऐसा करना नहीं, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपने ऊपर सुधार करने की आवश्यकता है। जो हम करते हैं वो हमारे लाइफ में चेंजमेंट लेके ही आते हैं। हमारे बोले हुए शब्द, हमारे द्वारा किया हुआ एक्शन, ये सभी हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं हमें इफ़ेक्ट करते हैं। जाने अनजाने हम लोग बहुत सी ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आगे हम देखते हैं कि हमें ऐसा क्या नहीं करना है और ऐसा क्या करना है जो हम मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं हमें क्या करना है। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्लस कमेंट करें। चलिए अब बताते क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट, हमारी जो भी इनकम है, जितनी भी इनकम है, हमें उसका सम्मान करना है। जैसे होता है ना कि हम करते क्या कि हम कुछ भी कमा रहे हैं, अरे यार क्या इतना ही तो कमा रहे हैं, या इतना ही तो आ रहा है। जिसके द्वारा हम सरवाइव कर पा रहे हैं, जो भी हमारी इनकम है, हम उसको ही रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको ही हम अनादर कर रहे हैं उसका। तो सबसे पहले हमें जो भी हमारी अर्निंग है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है। जो भी हमारा काम है उसे रिस्पेक्टफुली करना है और उसे रिस्पेक्ट देना है कि हाँ, यही वो काम है जिससे मैं चीज़ों को सर्वाइव कर पा रहा हूँ, अपनी फैमिली को, या जो भी हमारी ज़रूरतें हैं हम उनको पूरा कर रहे हैं। पहला पॉइंट है कि हमें अपनी इनकम का जो जरिया है उसको, जो इनकम सोर्स हम पा रहे हैं उसकी हमें रिस्पेक्ट करना है। सेकेंड पॉइंट, हमें क्या करना है, हम कभी कभी क्या बोलते हैं कि मैं पैसे के पीछे नहीं भागता हूँ। ये मैं बहुत करती थी, मैं पैसे के पीछे नहीं भागूंगी। लेकिन और क्या है, ये हाथ का ही महल तो होता है। हम कितनी बड़ी नेगेटिविटी दे रहे हैं उस चीज़ को कि जिसके द्वारा हम इच्छा भी वही करते हैं कि हम भी ये ऐसा करें वैसा करें, लेकिन हम ईगो में ऑपरेट करके कि अरे पैसा क्या है, हाथ का ही महल तो होता है, हम उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते। क्यों भाई, हमें देना है उसको इम्पोर्टेंस कि मेरी सारी चीज़ें, और अगर हम नहीं देंगे तो हमारे लिए कोई करने भी नहीं आएगा, हमें ही खुद करना है। तो हमें ये आपसे कभी नहीं बोलना है कि लक्ष्मी तो हाथ का मैल होती है। ये बात हमेशा से, क्योंकि मैल है और फिर आप उसको चाह भी रहे हैं, फिर आपको लगता है किसी को हम गलत बोलेंगे वो मेरे पास आएगी, फिर वो तो एक लक्ष्मी है, लक्ष्मी माता जिनको हम कहते हैं, उनके लिए ही हम ऐसा करते हैं, बोलते हैं। तो हमें ये चीज़ नहीं बोलनी है। फर्स्ट पॉइंट, हमें जो भी हमारे इनकम का सोर्स है उसको रिस्पेक्ट करना है और कभी ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं कि वो उसका मैल है या मैं उसकी पैसे के पीछे नहीं भागता। नो, नेवर। ये हम ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं अपने लग्जरी लाइफ को या मनी अट्रैक्शन को। इस तरीके के नहीं बोलना है। अब 3 पॉइंट बताते हैं। हम करते क्या हैं, जो हम बोल रहे हैं एनर्जी है, तो हम अपने वॉलेट में जहाँ हम लक्ष्मी को या रुपए को रखते हैं तो वो जगह क्लीन होनी चाहिए। जहाँ भी हम रुपए रखते हैं या हमारा घर का जो मेन सेफ है, मोस्टली लॉकर हैं, जहाँ भी रखते हैं वो जगह क्लीन होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, भगवान की जगह सफाई में होती है। तो हम भगवान में कोई भी काम करते हैं, सफाई को हम बहुत महत्व देते हैं। तो हमें जहाँ भी हम अपने घर का रुपए पैसा रखते हैं वो जगह एकदम क्लीन होनी चाहिए। और जो हम रेगुलर बेस पे यूज़ करते हैं अपना वॉलेट भी मनी अट्रैक्ट करने में हमारी बहुत मदद करता है। अगर हम उसको अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत नुकसान भी पहुंचाता है हमको। तो करना क्या है इसके लिए, हमें अपने वॉलेट में जैसे बिल्स होते हैं, बिल्स हम वो रुपए दे चुके हैं, लेकिन हम उसकी एनर्जी क्या रखें कि बिल रखा है जाने वाला, तो रुपए जाएगा ही। हमें अपने वॉलेट से सारे जो बिल्स हैं उनको हटा देना है, नहीं रखना है। जो यूज़ के हैं अलग कहीं रख दीजिए, बट वॉलेट में जहाँ हम उनको सेव करके रखना चाहते हैं उसमें हम एनर्जी कैसे रखें, जो रुपए जा रहे हैं। आज के बाद हमें अपने बिल अपने वॉलेट में नहीं रखने हैं। ज़रूरी है, अलग एक फ़ाइल बना लीजिए, उसमें रख दीजिए। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसमें सारी वो चीज़ें रखिए जो हमें पैसा जमा करना है। आप अपनी लिस्ट, एक पॉजिटिव थिंकिंग वाली लिस्ट ही बना के उसमें रख सकते हैं कि मुझे इतने की ज़रूरत है, मुझे पैसों की, तो वो हम इसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं। देखिए
बिल्कुल ये इफ़ेक्ट करता है। अब इसी लिस्ट में फोर्थ पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसको देखो, जब भी हम किसी को रुपए दें तो हमेशा हम पॉजिटिव थिंक ही उस टाइम रखें कि अपने मन में क्या सोचना है कि ये मैं जो रुपए इसको दे रहा हूँ, इसकी लाइफ में मेरे जो मैं ये रुपए दे रहा हूँ, इसकी लाइफ में ये रुपए वैल्यू ऐड करें जाके। तो ये क्या हुआ, आपने कितनी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करी उस टाइम कि ये जो रुपए जा रहा है इसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे जाके। तो वो हम सर्कुलेट, वो फ्रिक्वेंसी ना वो वाइब्रेट होती है, हम जो दूसरों को देते हैं हमें वही मिलता है। ये तो हम हमेशा सुनते चले आ रहे हैं, हम जो दूसरों को देंगे वही हमें रिटर्न में मिलेगा। तो हम क्या करें, इसकी लाइफ में ये रुपए वैल्यू ऐड करे जाके, तो वो रिटर्न में जब हमारे पास आएगी तो वो हमारे लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी आके। कभी कभी क्या होता है, हमारी इनकम बहुत ज़्यादा है लेकिन हमें जिस हिसाब की लाइफ होनी चाहिए हमारी इनकम के हिसाब से वो नहीं होती है। हम यही गलतियाँ करते हैं जो नहीं होती हैं। हमें अब से ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। पहला, हमें अपने इनकम के सोर्स का रिस्पेक्ट करना है। मनी को गलत तरीके से बिल्कुल उसके साथ बिहेव नहीं करना है।